बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश नवीद। एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा सेब का मुरब्बा, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसानी से, लेकिन खाने में बहुत ही मुफीद है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने 1 किलो सेब लिए थे। इसे अच्छे से धोने के बाद हमने उसका छिलका उतारा। छिलका उतारने के बाद उसको इस तरीके से कट कर लिए। मेरे पास थोड़े बड़े साइज़ के सेब थे तो मैंने इस तरीके से 4 हिस्सों में इसको कट किया है। ये पूरा एक सेब है। इस तरीके से मुझे बड़े साइज़ के मिले थे। आप कोशिश करें कि आपको थोड़े इतने साइज़ के सेब मिल जाएँ ताकि आप उसे पूरा इस्तेमाल कर सकें, कट ना करना पड़े। तो मैंने इसको अच्छे से छिलने के बाद कट करके पानी में भिगो दिए। चलिए अब हम इसको उबाल लेते हैं। यहाँ पैन ले लिया हमने, इसी में ये सेब और ये पानी ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने इसकी ऑन कर ली है। अब हम इसे कवर करके हाफ़ बॉईल होने तक ढक के पकने देते हैं। जब ये हाफ़ बॉईल हो जाएंगे उसके बाद हम इसका शीरा तैयार करेंगे। 5 मिनट हो गए हमारे सेब को पकते हुए। अब हम इसको कवर खोल के चेक कर लेते हैं। फोक की मदद से हम इसे चेक कर लेंगे। देख सकते हैं सेब हमारे गल गए हैं। अब हम इसकी करते हैं फ्लेम ऑफ और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं अलहदा। फिर हम इसका शीरा तैयार करते हैं। जिस पैन में हमने सेब उबाले थे उसी में हम इसका शीरा तैयार करेंगे। यहाँ हम लेंगे 1 कप चीनी, आधा कप मैंने पहले ऐड की और आधा कप ये ऐड कर दी। जिस पानी में हमने सेब को उबाला था उसी में से मैं पानी ले रही हूँ। 3 कप पानी लूँगी। 3 कप हमने पानी ऐड कर दिया। वो पानी ऐड किया जिसमें हमने सेब को उबाला था। और यहाँ मेरे पास 6 अदद हरी इलायची ली थी, उसे मैंने इस तरीके से तोड़ लिया और 1 टुकड़ा मैंने लिया दालचीनी का, ये ऐड कर देंगे। अब हम इसको पकने देते हैं ताकि इसमें एक बॉईल आ जाए। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें सेब ऐड करेंगे। यहाँ हमारे शीरे को एक बॉईल आ गया है। अब हम इसमें जर्दे का रंग थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि येलो कलर चाहिए हमें, ऑरेंज नहीं। बस अगर आपको कलर नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें। अब हम इसमें बॉईल हुए सेब ऐड करेंगे। हमने सेब बॉईल किए तो वो ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। और इसी के साथ हम इसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। ये इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारी चीनी जमेगी नहीं इससे, जब हम इसको जार में या बॉक्स में जब बंद करके रखेंगे। अब हम इसे 10 मिनट कुक होने देते हैं कवर करके। 10 मिनट हो गए हमारे मुरब्बे को पकते हुए। अब हम इसका कवर खोल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इलायची दालचीनी की, देख सकते हैं। बीच में मैंने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करके इसका शीरा थोड़ा बहुत सुखाया, जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से हमने इसको रख लिया है। अब हम इसका फ्लेम करेंगे ऑफ और इसको करेंगे डिश आउट। मैं इसे प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ। आप जब घर में करेंगे तो इसे किसी जार में, किसी बर्नी में सेव कर सकते हैं। ये आपका ख़राब नहीं होगा। सुबह नाश्ते में खाएं आप, पराठे के साथ, रोटी के साथ। लीजिए, हमारे मज़ेदार सा सेब का मुरब्बा रेडी हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा पिस्ता स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो करें, ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इस तरीके से भी इसको सादा भी बहुत मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूला करें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। और कमेंट करके भी लाजमी बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।